प्रणयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर हम सब भागवत रस का पान करते हैं। अभी हम नवम स्कंद की कथा सुन रहे हैं। हम लोगों ने देखा अभी तक कि अश्विनी कुमारों को च्यवन ऋषि ने कहा कि मुझे युवावस्था प्रदान करो, क्योंकि वे बहुत बूढ़े थे और उनकी पत्नी एकदम युवती थी, कम उम्र की थी। उन्होंने कहा कि गृहम गरिष्य सोमस्य यज्ञे वामप्य सोमपो क्रियताम में वयोरूपम प्रमदानाम यदीप्सितम। जो प्रमदानाम अर्थात जो स्त्रियों को यदीप्सितम जो इच्छित है, जो स्त्रियां जैसा पति चाहती है युवा और सुंदर, वैसा मुझे बना दो और तुम्हें हम सोमरस पान का अधिकारी बनाएंगे। तो उन्होंने अश्विनी कुमारों ने कहा कि ठीक है, और उन्होंने तुरंत उन्हें, चूँकि बहुत बूढ़े थे, उनको पकड़ के कुंड में ले गए, वहाँ स्नान कराया और स्नान करने के बाद उन्हें तुरंत जो अवस्था की प्राप्ति हो गई, एकदम सुंदर चेहरा, जवान चेहरा, और दोनों अश्विनी कुमारों की तरह। ये तीनों जब जल से बाहर आए तो तीनों एक जैसे दिखाई दे रहे थे। अब ये सोच देख करके सुकन्या आश्चर्यचकित हो गई कि भाई आखिर तीनों में मेरा पति कौन है। तो ये नहीं कहा कि भाई पहले बूढ़े थे अब कौन है इसमें, क्या है नहीं है, इन बातों पर कोई विचार न करके उन्होंने अश्विनी कुमारों से ही पूछ दिया कि भाई मेरे पति कौन है, आप मुझे बताएं, क्योंकि अब तो हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो अश्विनी कुमार ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक परिचय कराया कि ये तुम्हारे पति है, इन्हें अब जो अवस्था की प्राप्ति हो गई है। बड़ी प्रसन्न हुई। ये हम लोगों को एक शिक्षा देता है समाज में, आज के युग के लिए ये प्रासंगिक चीज़ है कि पति कैसा भी हो या पत्नी कैसी भी हो, विवाह होने के बाद उससे संबंध जो है निभता रहे, यह प्रयास करना चाहिए, हमेशा निभाना चाहिए। जिसका पति बूढ़ा है तो वह अगर चाहे कि हम इसको छोड़ के जुआ वाले को पति बना ले किसी दूसरे को, तो ये हमारी संस्कृति का अंग नहीं है। इसीलिए सुकन्या ने भी कहा कि बूढ़े हों चाहे जो भी हों, अब हमने उनको पति मान लिया है, अब हम उन्हें पहचान नहीं रहे मेरे पति कहाँ गए, क्योंकि मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। तो इस बात से ये अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि वाह बहुत अच्छा, तो बहुत ही पतिव्रता नारी हो। और उन्होंने च्यवन ऋषि से परिचय करा करके उन्हें दिया, पहचाना, और उसके बाद से पति पत्नी एक साथ रहने लगे आश्रम में। एक दिन की बात है कि शरियाती मतलब सुकन्या के पिताजी वहाँ आश्रम में आए। तो उनको तो जानकारी इन बातों की नहीं थी कि उनके दामाद अब बूढ़े से जवान हो गए हैं, उन्हें जब कोई जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी किसी युवा पुरुष के साथ यज्ञ की वेदी पर बैठी है। तो उन्हें लगा कि शायद मेरी पुत्री ने अपने बूढ़े पति को त्याग दिया है और किसी दूसरे से विवाह कर लिया है। यह देख करके वे बड़े गुस्सा, बहुत डांटा अपनी पुत्री को, तुमने ऐसा क्यों कर लिया, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसके साथ विवाह हुआ है उसके साथ संबंध निभाना चाहिए। तब उनकी बेटी मुस्कुरा रही थी, वो समझ रही थी कि मेरे पिताजी धोखा खा रहे हैं। तो उन्होंने अपने पिताजी को बड़ी विनम्रतापूर्वक सारी बातें बताई। ऐसी सी बात है, अश्विनी कुमारों ने इन्हें जो अवस्था प्रदान किया है। तो यह देख करके राजा शरियाती बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बेटी को बहुत ही प्यार किया, बहुत प्रसन्न हुए अपने बेटी से। देखिए हमारे शास्त्रों में, रामचरितमानस में इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है बाबा ने कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुखनाना। मैंने वृद्ध हो, रोगी हो, वृद्ध रोग बस जड़ हो, मूर्ख हो, धनहीना गरीब हो, अति दरिद्र बहुत ही गरीब हो,
अजसी अति दीना। जिस स्थिति में भी पति हो, वो गरीब हो, बूढ़ा हो, लाचार हो, बीमार हो, उसके साथ पति का व्यवहार होना चाहिए, सही व्यवहार होना चाहिए, वो पति कैसा भी हो। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि ये फार्मूला पति पर लागू नहीं होता है, पति पर भी वो फार्मूला लागू होता है। ये समझने के लिए ही आदमी शास्त्र और संतों की शरण में जाता है। ऐसा कोई कहे कि नहीं ये प्रतिबंध केवल पत्नी के लिए है, ऐसी बात नहीं है, ये पति के लिए भी है कि पत्नी भी अगर रोगी हो, बीमार हो, बूढ़ी हो, चाहे जैसे भी हो, अस्वस्थ हो, गरीब हो, मूर्ख हो, एकदम बेवकूफ़ हो, उसके साथ उसको निभाना है। ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा है, हमारे संस्कृति की मर्यादा है। ये नहीं कि मनपसंद जैसा पसंद आवे वैसा पति कर ले, जैसा कि पश्चिमी देशों में होता है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। तो यह देख करके शरियाती बड़े प्रसन्न हुए, अश्विनी कुमार भी बड़े प्रसन्न हुए और अश्विनी कुमारों को सोमरसपान कराया गया। जब सोमरसपान की चर्चा हुई, इंद्र को जब खबर मिली इसकी, तो इंद्र बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने हमला करना चाहा, लेकिन उन्हें स्तंभित कर दिया ऋषि ने। वो जहाँ जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में थे, उनका हाथ बिल्कुल स्तंभित हो गया, वे प्रहार नहीं कर सके। ये कथा है इनकी। तो इसके बाद इन्हीं शरियाती के वंश में एक रेवत हुए थे, रेवत जी, जिनकी पुत्री रेवती से बलराम जी का विवाह हुआ था। ये शरियाती के वंश के ही थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पतिव्रत धर्म पूरी तरह निभाया सुकन्या ने, और यह देख करके उनके पिताजी सब बड़े प्रसन्न हुए। और यहीं पर इस कथा को हम विराम देते हैं, सुकन्या वाली कथा को। फिर आगे मनु जी के वंश में क्या हुआ, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करते हैं। और आपसे निवेदन कि इन कथाओं को युवाओं के पास आप ले जाइए आधुनिक विज्ञान के माध्यम से। आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।